बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शहदाद की जन्नत के बारे में बताएंगे कि किस तरह से शहदाद ने अल्लाह ताला के मुकाबले में जन्नत पाई रही और इसका क्या नतीजा निकला। ये सारी वीडियो हम आपको तफसील से बताएंगे। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे ऊंचे टीलों को हफ कहा जाता है। अहकाफ हफ की जमा है। यूँ इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीले। ज़मीन इलाका ये यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज़ खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफर खुराक भी। नेमतों की इस परवानी ने इन्हें भटका दिया और वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद को भिजवाया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राज़ी ना हुए। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले बादशाह बना। वो फौत हुआ तो शद्दाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसीह सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक़ और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली थी। हज़रत हूद ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था और दोनों का मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हज़रत हूद से पूछा, अगर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है। हज़रत हूद ने इसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा किया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद ने इसे कुफर और शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। इसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर बस 20 कोस लंबी चौड़ी जन्नत बनवाना शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए थे। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहाँ के दरख्त, पौधे, फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महलात बनाने लगी। शद्दाद के इरम जन्नत में ये फ़िरौन अरूज पर था। रात के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे। इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थीं। शद्दाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मामारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इत्तला दे दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फ़ौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी इसका एक पाँव ज़मीन और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। शद्दाद ने इससे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें जन्नत में कदम ना रखने दूँ। वो बहुत किड़किड़ाया, लेकिन मुल्कुल मौत ने इसकी जान कब्ज़ कर ली। वो ज़मीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शद्दाद की मौत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और शद्दाद की पूरी जन्नत ज़मीन धंस कर गायब हो गई। शद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त अमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद दोनों के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। हज़रत हूद और हज़रत सैल के मज़ारात भी सलाला में वाक़ हैं। नासा को 1992 में अमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरानकुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सिरा मिल गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह गंधक थी। वो शहर पूरे का पूरा गंधक के जोड़ में गरक था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान काम नहीं था। चुनाचा ये लोग 26 साल गुजरने के बावजूद रेत में गुमशुदा शहर की सिर्फ एक चट्टान खोज सके। ये चट्टान शद्दाद की जन्नत का सिरा थी। पाकिस्तान के मशहूर कालम निगार जावेद बयान करते हैं कि मैं इस्लामाबाद से उबार पहुंचा था, जबकि मेरे दोस्त काशिफ मुस्तफ़ा जनूबी अफ्रीका से सलाला आए थे। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा दिल के सर्जन थे और ये भी मजहबी सियासत के जनूनी थे। ये तो रात अंजील और कुरान के मकामात तलाश करते रहते थे। ये चंद बरस कबल इसराइल गए और दीवार ग्रेसिया के आसपास के नाम से शानदार किताब भी लिखी थी। मैंने ये किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा को तलाश किया और यूँ उनके साथ दोस्ती हो गई। हम इस सफ़र के दौरान महसूस हुआ कि हम जैसे एक ही साथ के दो टुकड़े हैं और कुदरत ने हमें मिलाकर हम पर असीम एहसान किया है। हम हफ्ता 29 दिसंबर की दोपहर सलाला से 150 किलोमीटर फासला तय करके उबार पहुंच गए। मैं आपको उबार के बारे में बताने से पहले हज़रत हूद और हज़रत सराई के बारे में बताता चलूं। ये दोनों अम्बिया सलाला में मदफून हैं। हम सख्त गर्मी में उबार पहुंच गए। हमारे सामने शद्दाद के जन्नत के आसार मौजूद थे।
یہ ایک وسیع میدان تھا۔ میدان کے درمیان میں چونے کے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہم پتھروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آخری سرے پر پہنچے۔ وہاں اچانک ایک وسیع گڑھا دکھائی دیا۔ ہم گڑھے میں لڑکتے ہوئے نیچے جا پہنچے۔ سامنے چٹان تھی اور چٹان کے درمیان سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ سیڑھیاں ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہو گئی۔ اندر گندھک کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کا پائپ بھی موجود تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شداد کی جنت اس کمرے کے نیچے کہیں دفن تھی۔ اسے نیچے کھدائی نہیں کی گئی تھی۔ ہمارا دل گھبرا گیا۔ ہم باہر آ گئے اور ہمارے اوپر چٹان جھکی ہوئی تھی۔ چٹان پر درازیں تھیں۔ وہ درازیں منہ سے عبرت کا سیاپا بیان کر رہی تھی اور چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی تھی۔ گویا آج 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ ہم نے اوپر چٹان کی طرف دیکھا۔ چٹان کے اوپر گرم ہوا بہہ رہی تھی۔ ہوا کے درمیان آسمانی ہچکولے لے رہا تھا۔ پوری کائنات اس وقت 3 نقطوں میں سمٹ آئی۔ آسمان، ہوا، ریت، قبرستان، ماضی، حال اور مستقبل، اور تینوں کے درمیان ہم تھے۔ خوف اور وحشت اور عبرت کے زمین پر کھڑے تھے۔ اور پھر ہم واپس آ گئے۔ اور اسی طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔